नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हरिद्वार शिवालिक नगर कांड में फरार चल रहे आरोपी को कोतवाली, रानीपुर एवं बहादुराबाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के साथ हुई क्रॉस फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। बदमाश पर पुलिस के सिपाही की गुलेल से आंख फोड़ने का आरोप है। बदमाश ने पुलिसकर्मी के ऊपर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश को गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया। पुलिस के आला अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि घटना 8:30 बजे की है। सुबह बाइक पर सवार दो बदमाश हरिद्वार में किसी वारदात को अंजाम देने आ रहे थे। बहादुराबाद में नहर पटरी पर चेतक पर तैनात पुलिसकर्मियों को संदेह हुआ तो उन्होंने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने चेतक कर्मियों पर फायर झोंक दिया। मुठभेड़ की सूचना पर चेतक की तत्काल घेराबंदी की गई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसको अस्पताल भिजवाया गया है। एक बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा, उसकी तलाश की जा रही है। हाँ देखिए, प्रातः करीब 8:15 साढ़े 8 के बीच में पथरी रो पुल के पास जो रूटीन में हमारी चेतक पुलिस जो ग्राउंड पर रहती है, उनको दो संदिग्ध व्यक्ति दिखे थे। तो रूटीन में चेकिंग के लिए जब उनको रोकने का प्रयास किया तो वो जंगल की तरफ और एक रोड की तरफ भागा, और जब पीछा किया तो उसमें एक हवाई फायर किया गया, जैसा जानकारी मिली है। इस पर तत्काल जो सूचना दी गई, चूँकि आज शुक्रवार की परेड थी, सभी अधिकारीगण और फोर्स मौजूद थे पास में ही, सभी को तत्काल रवाना किया गया और मौके पर चेकिंग अभियान चलाया गया। करीब 40-45 मिनट बाद एक बदमाश जो पुलिस पर जिसने फायर किया था, उसको जो है जवाबी फायर में जो है हमारी जो टीमें थी उसमें लगी। इसमें 2 गोली जो है लगना अभी पता चला है, इसमें 2 गोली पैर में लगी है। जानकारी करने पता चला है कि 6 माहपुर रानीपुर क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें गैंग के सदस्यों द्वारा वारदात करने आए थे और एक सिपाही को भी जो है इसमें इंजर्ड किया गया था, उसकी आंख फूट गई थी। और जानकारी में पूरी अभी पता चला है कि उसका नाम देवराज है, जो अभी इंजर्ड हुआ है। और इसके जो एक साथी है जो अभी फरार है, इसके संबंध में भी इससे पूछताछ करके जानकारी की गई, चूँकि अभी प्राथमिक इलाज चल रहा है। उस जानकारी के आधार पर अभी हमारी टीमें लगी हैं कॉम्बिंग के लिए कि दूसरा कौन था और क्या उद्देश्य था इनका जाने का, इस संबंध में जानकारी की जा रही है। रुड़की के सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में झगड़ा होने पर मेडिकल बनवाने के लिए पहुंचने वाले लोगों का अच्छा मेडिकल बनाने के नाम पर की जा रही हजारों की अवैध वसूली का मामला अब खानपुर विधानसभा से विधायक उमेश कुमार तक पहुंच गया है। उमेश कुमार ने अच्छा मेडिकल बनाने का झांसा देकर अवैध वसूली करने वाले डॉक्टरों को समाज के लिए कोड़ बताया है। उनका कहना है कि मामला बहुत गंभीर है और वो इस बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करेंगे और जल्द ही सिविल अस्पताल में पहुंचकर निरीक्षण करेंगे और अवैध वसूली करने वालों डॉक्टर पर कार्रवाई कराएंगे। बता दें कि रुड़की के सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की हालत बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ पर कुछ डॉक्टर और उनके दलाल झगड़ों में घायल हुए लोगों को अच्छा मेडिकल बनाने का झांसा देते हैं और मोटी रकम वसूल करते हैं। हालांकि मोटी रकम वसूलने के बाद बनाया गया मेडिकल घायल लोगों के किसी काम नहीं आता है, क्योंकि पुलिस के द्वारा आम झगड़ों में गिनी चुनी धारा ही लगाई जाती हैं, लेकिन आम लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती, जिस कारण वो इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर और उनके दलालों के झांसे में आ जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। इस अवैध वसूली के खिलाफ लोगों ने कई बार हंगामा भी किया है और कई बार शिकायतें भी हो चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा मेडिकल बनाने के नाम पर की जा रही अवैध मामला अब खानपुर विधायक उमेश कुमार तक पहुंच गया है, जिनका कहना है कि मामला बहुत गंभीर है। वो इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करेंगे और दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई करवाएंगे। विधायक जी, जो सिविल अस्पताल है रुड़की का, यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में जो झगड़े के मामले आते हैं, वहाँ पर मेडिकल बनाने के नाम पर लोगों से अवैध तरीके की वसूली की जा रही है। 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे लोगों से गलत तरीके से मेडिकल बनाने के लिए कि झगड़े में उनके काम आएंगे, धारा फालतू लगेगी, इस तरह की बहकावा देकर ज़बरदस्ती लोगों की जेब से पैसे भी निकालने की कंडीशन हुई है। हमने खबरें भी चलाई हैं। क्या कहना है, क्षेत्र की जनता का नुकसान हो रहा है? देखिए, क्षेत्र की जनता का नुकसान नहीं हो रहा, पूरे समाज का नुकसान हो रहा है। जिस मामले में किसी को गंभीर चोट नहीं है, आप गंभीर चोटें उसको दिखा देते हैं, तो जो दूसरा पक्ष है वो गंभीर धाराओं में अपराध पंजीकृत करा देता है। जो लोग हत्या तक कर देते हैं, अपने साथ किसी को घर से बिठाकर ले जाते हैं और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो गंभीर सर की चोटों को वो लोग शॉक, इंजरी, ठीक है, ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग लिख के जो डेंजर टू लाइफ या डेथ होती है, उन सबको भी जो है एक प्राकृतिक दुर्घटना में कन्वर्ट कर देते हैं, एक्सीडेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये समाज के अंदर कोड़ हैं लोग, चाहे ये डॉक्टर हों, चाहे इनके दलाल हों। इसके खिलाफ अगर आपके पास कोई स्टिंग ऑपरेशन आपने किया, मुझे दीजिएगा। इसके संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा और माननीय महामहिम से भी बात करेंगे। गंभीर प्रकरण है, इसका संज्ञान लिया जाना बहुत जरूरी। कुछ सबूत है हमारे पास इस तरह के? आप मुझे दीजिएगा, कार्रवाई कराएंगे, बिल्कुल निश्चित रहिए। तो क्या आप जाके एक बार चेक भी करना चाहेंगे वहाँ?
चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? अगर ऐसी शिकायतें हैं तो जाके देख लेंगे, उसमें परेशानी क्या है। ठीक। चंपावत के टनकपुर स्थित नवयोग ग्राम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आयोजकों एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से किया मुख्यमंत्री का स्वागत। नवयोग ग्राम में इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगाया शुद्ध मिट्टी का लेप। आयुर्वेद में मिट्टी स्नान मड बात का बहुत महत्व बताया गया है। टनकपुर में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर 18 नवंबर को चंपावत जिले के टनकपुर स्थित नवयोग ग्राम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिए जाने हेतु मिट्टी का लेप लगाकर मड बात का शुभारंभ किया। तत्पश्चात कार्यक्रम में बच्चों ने सुंदर नृत्य गीत प्रस्तुत किए। साथ ही आयोजकों द्वारा मुख्यमंत्री को शॉल ओढ़ाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग आयुर्वेद के प्रति जनता को जागरूक करते हुए संबोधित किया। मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने सभी देश प्रदेशवासियों को आयुर्वेदिक चिकित्सा दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही देश की आयुर्वेदिक पद्धति को अपनाने का आह्वान किया और उसके गुण बताए। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो हर जगह दिखाई देते हैं। जब मैं उनको सूर्य नमस्कार कराता हूं तो सूर्य नमस्कार में वो आगे होते हैं। अभी कहीं बैडमिंटन खेल रहे हैं, कल कबड्डी खेलने लगे थे। आज यह जो प्रथा है, अगर हम इस परंपरा को, इस संस्कृति को अपनाएंगे तो हमारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। बंद होने का मतलब है केवल प्रमुख उसके लिए। अब हम हर चीज़ के लिए, पेट में दर्द है तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, कमर में दर्द है तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। ये जो 5 तत्व है ये हमारे लिए पूर्ण है और उसमें मिट्टी जो है इसका लेप आज किया गया है। और देखिए पूरे देश भर में आज ये प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे प्रदेश में जो उत्तराखंड है वैसे भी वो 5 तत्वों से भरपूर है, क्योंकि यहाँ पे वायु शुद्ध है, मिट्टी शुद्ध है ना, आकाश तत्व जिसको हम उपवास बोलते हैं। सबसे पहले तो आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। मैं प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की सबको बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर डॉक्टर नवदीप ऋषि जी द्वारा तमाम प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ाने के लिए, योग के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहा है। और यहाँ आज मड थेरेपी उनके द्वारा लगातार कराई जाती है, तो निश्चित रूप से हमारे बचपन की भी हमको याद दिलाती है। और जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो हमारी जीवन पद्धति के साथ चलने वाली पद्धति है, यह पद्धति अपनाई है। और पिछले दिनों जब कोरोना महामारी आई थी उन दिनों में हमें इन सब पद्धतियों को भली भांति परिचय करवाया कि किस प्रकार से उपयोगी है, किस प्रकार से स्वास्थ्यवर्धक है, किस प्रकार से स्वस्थ रहा जा सकता है। यह पद्धति उसके लिए सबसे बेस्ट है। सूबे के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा परिसर देहरादून में राज्य कर विभाग उत्तराखंड की महत्वपूर्ण योजना बिल लाओ इनाम पाओ का रिमोट दबाकर उद्घाटन किया। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश के विकास एवं कर संग्रह में वृद्धि के योगदान को प्रोत्साहित करने से उद्देश्य से संचालित की जा रही है। साथ ही राजकोष को सुरक्षित तथा सुदृढ़ बनाने में समस्त हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत वस्तु की खरीद पर बिल प्राप्त करने की जागरूकता के संबंध में राज्य कर विभाग द्वारा बिल लाओ इनाम पाओ योजना लागू की गई है। यह योजना दिनांक 1 सितंबर 2022 से दिनांक 31 मार्च 2023 तक की अवधि के बिल के संबंध में प्रभावी रहेगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को BLIP UK ऐप पर अपने बिल अपलोड करने होंगे। इसके बाद लकी ड्रॉ के माध्यम से मासिक पुरस्कार व योजना समाप्ति पर मेगा पुरस्कार जीतने का अवसर होगा। साथ ही हर महीने 1500 इनाम दिए जाएंगे तथा माह अप्रैल-मई 2023 में मेगा लकी ड्रॉ का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 1888 पुरस्कार दिए जाएंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुख्य जो आज आपसे बातचीत करने का है वो राज्य कर के विषय पे है। और जैसा आप जानते हैं कि हमेशा एक बात पूछी जाती है कि हम टैक्स को बढ़ाने के लिए क्या काम कर रहे हैं, यानी कि हमारा राज्य कर विभाग क्या प्रयास कर रहा है। तो उसको लेके मैंने आज आपको कष्ट दिया और आप आए, आपका धन्यवाद है। मेरे साथ मेरे टैक्स कमिश्नर हैं मिस्टर इकबाल अहमद, और अच्छा प्रयास मेरे जो विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण कर रहे हैं। इसमें 2-3 बातें मैं कह सकता हूँ। पहली बात तो ये कि हम लोग टैक्स जहाँ बढ़ाने की बात करते हैं वहाँ हम लोग कोशिश करते हैं कि व्यापारियों का भी हित हो, कर्मचारियों के कल्याण की भी हम बात करें और साथ में उपभोक्ता की भी हित की हम बात करें। तो पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे व्यापारी हित की बात मैं करना चाहूँगा, क्योंकि व्यापार और व्यापारी के माध्यम से हम टैक्स कलेक्शन करते हैं। तो आप जानते हैं कि पिछली बार जो हमारा बजट प्रस्ताव जो पेश किया गया था, तो हमारे यहाँ पहले व्यापारियों के दुर्घटना में मृत्यु की दशा में मृतक आश्रित को
तत्कालिक आर्थिक सहायता 5 लाख रुपए देते थे। तो पिछला जो बजट हमारा गया था उसमें हमने 10 लाख रुपए किया था, जिसे 19/11/2022 को हमने जो है इसके लिए जो हमारी एजेंसी है उसको हमने उसे फाइनल कर दिया, उसको हमने न्यू इंडिया यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को। इसके साथ साथ महीने के एंड तक 28% काम हो जाएगा और मैंने अपने जो नए डायरेक्टर हैं उनको निश्चित किया है कि आप हर महीने में 15 दिन में इसकी रिव्यू मीटिंग करें, क्योंकि हमारा संकल्प है कि 2023 में किसी भी सूरत में 2023 एंड तक इसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। और जिस सोच के साथ हम इसको बना रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब टूरिस्ट यहाँ पर आएगा तो जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने जाते हैं, इस शनि धाम को देखने अवश्य आएंगे, क्योंकि धाम का मतलब एक पवित्र भावना से भी होता है। और इसमें हम भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा जसवंत सिंह और बाबा हरभजन सिंह की, उसके मंदिर हम इसमें बना रहे हैं। जैसे हम एंट्री करेंगे, एक तरफ बाबा हरभजन सिंह का मंदिर होगा, एक तरफ जो है बाबा जसवंत सिंह का मंदिर होगा। और साथ ही हमने भारत माता के अमर सपूत, देश के पहले CDS, जिन्होंने कहा था कि अगर चाइना और पाकिस्तान एक साथ अब हम पर अटैक कर दें, हमारी सेनाएं इतनी मजबूत हैं कि इनसे लड़ने में सक्षम हैं, जो अचानक दुर्घटना में हमें छोड़कर चले गए, उसका जो मुख्य द्वार होगा जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगा। और जो मैंने कहा कि जो हमारा लक्ष्य है उसके अंदर उसको पूरा करेंगे और एक बहुत बड़ी सौगात उन वीरों को समर्पित होगी, क्योंकि हमने इसके लिए 1734 शहीद परिवारों के घरों से हम मिट्टी लेकर आए हैं। जो अमर जवान ज्योति होगी उसके नीचे उस मिट्टी को डाला जाएगा, और जिससे लोगों को ये लगे कि इन शहीद परिवारों को कि क्योंकि मुझे याद है जब मैं एक हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सर्किट हाउस में बैठक लेने के लिए पहुंचने से ठीक पहले हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश बिफर पड़े। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर अपमानित करने का आरोप लगाया। सुमित हृदयेश ने कहा कि स्थानीय विधायक होने के नाते उन्हें शहर के विकास कार्यों की बैठकों में शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन 12 बार बैठक आयोजित की गई जिसकी उनको जानकारी तक नहीं दी गई। आज नगर निगम की तरफ से उनके पास आवेदन आया था और वह बैठक में प्रतिभाग करने आए थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा उनके प्रतिनिधियों को अपमानित किया गया। सुमित हृदयेश ने कहा कि अधिकारी भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, लिहाजा वह इस बैठक का बॉयकॉट कर रहे हैं। यही नहीं, विधायक सुमित हृदयेश ने सर्किट हाउस के मुख्य द्वार पर भी अपने कार्यकर्ताओं से धरना देकर नारेबाजी की, जिससे बैठक के बाहर एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन सुमित हृदयेश ने किसी की नहीं मानी। सुमित हृदयेश ने कहा कि वह आगामी विधानसभा सत्र में भी विशेष अधिकार हनन का मामला उठाएंगे। बहिष्कार करना पड़ा आपको? देखिए, मैं पहले अंदर गया था, ये जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये जो नोडल एजेंसी है, इसने 12 मीटिंग करी। 12 मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। आज मुख्य नगर अधिकारी का मेरे को आवेदन आया था तो मैं आया। मेरे साथ शहर के सम्मानित 2-3 भाई कांग्रेस के भी तो लोग आएंगे, नहीं आएंगे? ये भाजपा का प्रदेश बन चुका है। वो आए, वहाँ बैठे, वहाँ पे टोकन टाकी कि आप ये यहाँ नहीं बैठ सकते। तो क्या फ़ायदा है फिर? अगर इतना अपमानित करना ही है, क्योंकि कांग्रेस का विधायक है, इतना अपमानित करना ही है, तो मुख्यमंत्री जी आए और करें अपने कार्यक्रम। 100% बहिष्कार करूंगा मैं सारे कार्यक्रमों। नहीं बुलाया गया आपको? कोई बैठक में नहीं बुलाया गया। 12 बैठकें हुई हैं इनकी, 12 बैठकें। इनको शर्म आनी चाहिए इन अधिकारियों को। पूछिए इनसे, विशेष अधिकार हनन का की मांग करूंगा मैं सदन में इस बार। ये सब राजनीति हो रही है, कोई इशारा नहीं है, राजनीति हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। विकास सबके लिए है। नहीं, मेयर साहब में इतना दम नहीं है कि उनके इशारे पे सब लोग नाच लें, लेकिन ये बदतमीजी जो हो रही है ये कतई सहन के बिल्कुल वो नहीं, सहन नहीं सकते हैं। और अवश्य विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव सदन में लाने की मैं राय लूंगा। नेता प्रतिपक्ष जी से, प्रीतम सिंह जी से, करण मेहरा जी से, सबसे राय लूंगा और इनको सबक सिखाऊंगा। अधिकारी कर रहे हैं ये अधिकारी, अगर इनको गलत फहमी है, ये जुमलेबाजी करके यहाँ पे और यहाँ पे जो ये महामंडली जो घुमा रहे हैं और जिस प्रकार से जय जयकारा कर रहे हैं, ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बैठे हैं सारे। इनको शर्म आनी चाहिए। नाम बताने देंगे? ठीक है। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें बेबाक वार्ता 108 न्यूज। नमस्कार।